हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपको इस कनेक्शन में वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। चलें, लेट्स हम चेक करते हैं कि आपको इस कनेक्शन में वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। और मुझे बताइएगा आप लोगों को वीडियो में आवाज़ सही आ रही है या नहीं। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ लोगों की कंप्लेन है कि मैम आवाज़ ठीक नहीं आती। यहाँ पर आवाज़ का कोई इशू है, आप अपना माइक या कुछ भी ठीक करें। ठीक है, आप लोग मुझे बात बताइएगा कि आप लोगों को सबको ऐसा इशू है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक या दो लोगों ने ऐसी कंप्लेन करी है। तो आप लोग मुझे बता दिएगा। ठीक है, चलें देखते हैं कि आपको मूव ऑन करना चाहिए इस कनेक्शन में या वेट करना चाहिए। आपको इस कनेक्शन में मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए। टेन ऑफ वैंड्स फर्स्ट कार्ड आ चुका है हमारे पास, एंड यहाँ पे है एम्प्रेस। ठीक है, एंड ये आ गया आप लोग का हैंगमैन। आप स्टक हैं काफ़ी टाइम से और बर्डनसम सिचुएशन में। एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं आप, और यहाँ पर हैंगमैन के साथ कोई वर्गो हो सकता है। ठीक है, आपके सामने वाला पार्टनर। यहाँ पर आप काफ़ी टाइम से सिचुएशन में स्टक है। ये कनेक्शन आपके लिए एक स्टकनेस का बाइस है। आपको समझ में नहीं आता, आपको इस कनेक्शन को लेट गो कर देना चाहिए। यहाँ पर इसका कोई फ्यूचर है। ठीक है, पास्ट में तो आपको फेथ था, आपने इसीलिए यहाँ पर इतना एफर्ट डाला, इसको चलाना चाहा। इसका बर्डन आपने पास्ट में बहुत कैरी किया इस रिलेशनशिप का। इस स्टकनेस को आपने यहाँ पर समझा, ये वक्ती तौर की स्टकनेस है। यहाँ पर चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, आप लोगों की चीज़ें सही हो जाएंगी, एक न्यू बिगनिंग आ जाएगी। आप लोग को क्या पता, कुछ टाइम आपका ऐसा है, कुछ आने वाला वक्त इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को चेंज कर देगा। आप लोग की लाइफ में एक चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है एक पॉजिटिव थॉट था आपका, फेथ था आपका कि आपका ये रिश्ता अच्छा रहेगा। ठीक है, दी एम्प्रेस एंड दी टावर। कुछ आपको रियलाइजेशन हुई है इस कनेक्शन में। पहले तो आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कोई रियलाइजेशन है आपको कुछ टाइम पहले हुई है, कुछ अरसा पहले हुई है, क्योंकि ये कनेक्शन आपका पुराना है। ठीक है, एक ओल्ड कनेक्शन है ये आपका। कोई, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि ये इंसान आपको 1 महीना पहले मिला है या 2 महीना पहले मिला है, मैं ऐसे नहीं कह सकती। ये आपका कनेक्शन पुराना है, आप लोग के बीच डिस्टेंस है। यहाँ पर आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, लेकिन आप इस पर्सन के अलावा कुछ एक्सेप्ट, आप जैसे आपको सेटिस्फाई नहीं करता, अगर आप एक्सेप्ट कर भी लें, आपको वो पीस, सुकून, एक सोल टू सोल जो कनेक्शन होता है, आप वो फील करते हैं इस कनेक्शन में। तो इससे आपका डिस्टेंस पे जाना मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पर कुछ रियलाइजेशन है आपके पास, कुछ अर्सा पहले रियलाइजेशन हुई है, आपने खुद को हील करना स्टार्ट किया है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप मुझे जैसे अपनी सेल्फ के लिए कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी सेल्फ पे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी सोच को मिच्योर कर रहे हैं, आप अपने ऊपर, आपने अपने लिए कुछ किया है कि अपनी सेल्फ रियलाइजेशन हुई है। आपने यहाँ पर जैसे अपनी ज़ात को संवारने के लिए कुछ किया है, अपने लिए आपने कुछ स्टैंड लिए हैं जिस पे आप यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, जो भी स्टकनेस थी, जो भी बर्डनसम सिचुएशन थी, वो जो की तू है, लेकिन आपने यहाँ पर खुद को बदला है। चाहे वो बदलती है या नहीं बदलती है, आप जो कर सकते थे आपने वो करा है। मतलब कि यहाँ पर आप इस सिचुएशन को चाहे बदल ना सकें, लेकिन आपने खुद को बदला है यहाँ पर। ठीक है, चले देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। आपका हीलिंग फेस चल रहा है और आप काफ़ी हद तक खुद को हील कर चुके हैं। जो भी आप लोग को रियलाइजेशन हुई है, जो भी आप लोग की जैसे आंखें बंद थी जो खुली हैं, जो भी सिचुएशन बनी है, आपने खुद के ऊपर काम किया है। आपको ऐसा लगा है शायद ये इस रिलेशनशिप का टाइम नहीं है, आपको कहीं और वक्त देने का टाइम है। ठीक है, यहाँ पर आपके अंदर में चेंज देख पा रही हूँ, चाहे आपकी कनेक्शन में चेंज हो या ना हो। आपको इस कनेक्शन में मूव ऑन करना चाहिए या तो वेट करना चाहिए। फिर आ गया हैंगमैन, मैंने शफल करके निकाला है। ठीक है, एम्प्रेस, हाँ, वापस थ्री ऑफ कप्स। रियलाइज, वो यहाँ पर आप रिकंसाइलेशन चाहते हैं, बिगनिंग चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं। आप यहाँ पर रिकंसाइलेशन चाहते हैं इस पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ, अपने आप पार्टनर के साथ कनेक्शन को बिल्ड करना चाहते हैं।
हील करना चाहते हैं, न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ आप इस कनेक्शन को, ठीक है। यहाँ पे दी स्टार, बिल्कुल यहाँ पर हीलिंग चाहते हैं आप इस कनेक्शन की भी, और ख़ास तौर पे खुद की, आप खुद को हील करना चाहते हैं। अगर ये कनेक्शन यहाँ पर हील नहीं हो रहा तो एटलीस्ट आप खुद को हील कर रहे हैं। आप अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए कहीं ना कहीं वर्क करना स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब कि आप अपनी विशेस की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, कामा वाटर की तरफ मूव करना चाहते हैं। अब आप बर्डन सब सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, जो स्टक है, जो सिचुएशन नहीं आगे बढ़ रही है, आपने उसको बिल्कुल छोड़ दिया है वैसा का वैसा ही, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर अगर सामने वाला पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, वो आपको समझ नहीं रहा है, वो आपको वो वैल्यू, वो आपको रिस्पेक्ट, वो आपको एक इमोशनली एक कनेक्शन को बना नहीं रहा है, एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपका फोकस चेंज देख रही हूँ मैं, आपने कुछ अपनी विशेस को कंप्लीट करने के लिए अपना फोकस कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे स्टार के साथ आप हील हो रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इमोशनल और कामार्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, अपनी विशेस को कम ट्रू कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँगी कि रिलेशनशिप में क्या चल रहा है तो वही स्टक है, लेकिन आपने इस स्टकनेस को, बर्डनसम सिचुएशन को फील करना बंद कर दिया है, ठीक है। अब आप इसको ना फील करते हैं ना ज़्यादा सोचते हैं। जस्टिस, आपको जस्टिस चाहिए। अब जस्टिस कुछ भी होता है, ठीक है, आपने पास में क्या किया है और आपने पास में अच्छा किया तो आपको अच्छा मिलेगा। जस्टिस का मतलब ये होता है, लोग जस्टिस को समझते हैं कि भाई डिवाइन बहुत गुड करेगा। डिवाइन यहाँ पर जो हमारे तराजू होते हैं ना उसको इक्वल रखता है, आपने जो किया है आपको वो मिलेगा, ठीक है। अब आपने अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, ज़रूर अच्छा मिलेगा, और अगर आपने कुछ गलत किया है तो जस्टिस में आपको वही सर्व किया जाएगा, ठीक है। चलें, क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? आपको वेट करना चाहिए सिचुएशन में या मूव ऑन करना चाहिए? लेट्स सी। जस्टिस खतरनाक भी होता है, ठीक है, वो अब आप पे डिपेंड है, आपके कार्मा पे डिपेंड है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। डेथ एंड लवर्स, फोर ऑफ सूट, आप यहाँ पर चाहते हैं एक डेथ, डेथ जो कार्ड होता है, एंडिंग भी होता है, बिगनिंग भी होता है, कुछ एंड और कुछ बिगनिंग, कोई कोई आपका साइकिल खत्म और न्यू साइकिल बिगिन, न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में बिगिन। जैसे आपका एक लव लाइफ में एक स्टकनेस थी, लव लाइफ में एक सब कुछ स्टक हुआ हुआ था, तो यहाँ पर आपको सोल कनेक्शन आपका मिल सकता है, जो आपकी ज़िंदगी में जहाँ स्टक थे आप, वो चीज़ आपको मिल सकती है। आपका बर्डन यहाँ पे टेन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करा है डेथ ने, मतलब कि यहाँ पर कोई बर्डन आपका एंड हो रहा है आपकी लाइफ से। जैसे डिवाइन यही चाहता था कि आपका फोकस बदले, आप जब तक इस चीज़ को फोकस करेंगे, डिवाइन ये बर्डन आपकी लाइफ में चेंज नहीं करता। जैसे ही आपने अपना फोकस चेंज करा, आपने अपनी चीज़ों को चेंज करा, अपने माइंड को चेंज करा, तो वहीं पर एक डेथ आई है। मतलब जो भी आप लोगों के कुछ यहाँ पर बैगेज रहा है, कुछ आपने यहाँ पर अपनी लाइफ में इस कनेक्शन की वजह से बर्डन फील करा है, एक अरसा आपने इस चीज़ को अपने ही दम पर चलाने की कोशिश करी है, तो वो एक बर्डनसम सिचुएशन कंप्लीटली एंड हो रही है, ठीक है। आपने ये अपनी लव लाइफ के लिए किया, वहीं पर ये सब चीज़ें एंड हो रही हैं, मतलब कोई बर्डन एंड हो रहा है, जो आपकी लाइफ में इस चीज़ को, एक ब्लॉकेजेस खत्म हो रही है, जो बना नहीं पा रही थी आपकी लव लाइफ को, आपके पार्टनर के साथ आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं हो पा रही थी, तो वो चीज़ें एंड हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे आप एक डीप सोल सर्चिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको इसी पार्टनर के साथ जाना चाहिए, किसी और को चूज़ करना चाहिए, ठीक है। ये बात आपके माइंड में चल रही है, कंटिन्यूसली आपके माइंड में चल रही है, इस कनेक्शन में आपको करना क्या चाहिए, क्या आपको चॉइसेस जो आपको दी जा रही हैं, आप उसमें आपको उनमें से किसी को चूज़ करना चाहिए। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, बिल्कुल यहाँ पर आपके पास चॉइसेस हैं, आप चॉइसेस में से किसी को चूज़ करना चाह रहे हैं। आपके लिए एक, मतलब कि किसी को चूज़ करने का मकसद ये नहीं है, एक राइट ऑप्शन, आपने इक्वल गिव एंड टेक दिया तो आपको इक्वल गिव एंड टेक करने वाला पर्सन चाहिए। अगर आपने किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी तो आपको रिस्पेक्ट करने वाला पर्सन चाहिए। अगर आपने किसी को बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस दिए तो आपको इमोशंस इक्वली इमोशंस शेयर करने वाला पर्सन चाहिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आप अपनी चॉइसेस में से अब ये नहीं सोच रहे कि आपको किसी और के लिए बेस्ट बनना है, नहीं, अब आप खुद के लिए सोच रहे हैं कि मुझे बेस्ट चीज़ चाहिए, मुझे मुझे बेस्ट पर्सन चाहिए जो मेरे लिए आगे के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा रहे। ओके, ठीक है, चॉइसेस हैं आपके पास, यहाँ पर आपको चॉइसेस मिलेगी, अगर अभी नहीं मिल रही तो आने वाले वक्त में ज़रूर मिलेंगी। आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या सोच रहे हैं इस वक्त इस कनेक्शन को लेकर?
डेविल, डेविल, ठीक है भाई। क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं आपके लिए, वो आपको अपनी ज़िंदगी में बाय हुक और हुक वापस चाहते हैं। वो स्टक हैं तो वो आप पे स्टक हैं, पहले आपकी सिचुएशन स्टक थी, अब वो स्टक आपके ऊपर है। वो कम्प्लीटली आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं, वो नहीं चाहते आप किसी और की लाइफ में जाएं या आपकी लाइफ में कोई और आए, ठीक है। शायद उनको पता हो सकता है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं या फिर उनको खुद का है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। वो वो अपने उनको जैसे उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी चीज़ थी तो उनकी लाइफ में वो रहनी चाहिए, चाहे वो पास में फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, चाहे वो पास में उस चीज़ को समझ नहीं रहे थे कि आप उनकी लाइफ में एक प्योर एक लॉयल पर्सन की तरह आना चाहते हैं। वो चीज़ इन्होंने समझी ना समझी, लेकिन अब इनके इमोशंस ओवरफ्लो हैं। अगर कोई गलती करी है, पास में कोई टॉक्सिक बिहेवियर भी हो सकता है इस पर्सन का, जैसे आपको ना समझना, आपका आपका यहाँ पर वो वैल्यू ना देना या आपके इमोशंस को इग्नोर करना, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो टॉक्सिक रहा हो। अपॉलॉजी मांगना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, जो भी उन्होंने पास में किया उसकी वजह से वो नहीं चाहते कि उनका आपके साथ फ्यूचर बर्बाद हो या तो बिगड़े, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में आपसे बेहतर कोई नहीं। उनके इमोशंस कनेक्टेड, क्वीन ऑफ कप्स, इमोशंस बता नहीं रहा है ये पर्सन आपको, लेकिन ये आपके लिए फील करता है, आपको कुछ ना कुछ अपने बहुत सारे इमोशंस में से एक कप देना चाहता है बस। इमोशंस इसके हैं बहुत ज़्यादा, डीप 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 इमोशंस, लेकिन आपको बस ये अपना बहुत कुछ दिखाना नहीं चाहता, ताकि इसको ऐसा लगता है कि मैंने किसी के इमोशंस देखकर उसको यूज़ किया, कोई मुझे ना कर ले, मैंने उसको इमोशनल समझ कर उसको फॉर ग्रांटेड लिया, तो कोई मुझे फॉर ग्रांटेड ना ले ले। तो इतने इमोशंस होने के बावजूद ये पर्सन आपको छोटा सा कप ऑफर करना चाहता है। वो मतलब कि जो उसने किया एटलीस्ट उसकी माफ़ी मिल जाए, मतलब कि यहाँ पर आप मान जाएं और इस कनेक्शन में कुछ चीज़ें आपके साथ इसकी बेहतर हो जाए। इस पर्सन की एनर्जी है, मतलब कि ये रिकनसाइलेशन करना चाहता है कम्प्लीटली आपके साथ, वर्क पुट ऑन करना चाहता है इस कनेक्शन में। फाइव ऑफ पेंटिकल लेफ्ट इन द कोल्ड की एनर्जी में इसको इस पर्सन को हीलिंग की नीड है, या इसका आपसे ज़्यादा ख़राब मामला हुआ हुआ है। आप पास में स्टक थे, आपने खुद को रिवाइव करा, आपने खुद की लाइफ को बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन ये पर्सन एक लेफ्ट इन द कोल्ड की एनर्जी में, जैसे इसको ऐसा लग रहा है कि आपने इसको रेगिस्तान में छोड़ दिया बिना पानी के। इसकी ऐसी फीलिंग्स हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ, ये जो चीज़ें ख़त्म हो गई, ये क्या हुआ, इसने ऐसा ऐसी क्या गलती करी, जैसे हर चीज़ को तोलना, हर चीज़ को समझना, मतलब कि यहाँ पर आपकी गलती भी समझने की कोशिश कर रहा है, कुछ अपनी भी गलती समझने की कोशिश कर रहा है, कुछ यहाँ पर कंक्लूजन पे आना चाह रहा है कि किसने कितनी गलती करी है। इस वक्त ये आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, इतना कोल्ड और डिटैच हुआ हुआ है, तो एक शर्मिंदगी है, इसको क्या है, इसको समझ नहीं आ रहा। ये बार बार अब सारी गलतियाँ सोचता है, किसकी ज़्यादा थी, किसकी कम थी, किसकी यहाँ पर क्या थी, और क्यों मैं इस वक्त इतना अकेला फील कर रहा हूँ, मैं क्यों इतना लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा हूँ। जैसे इस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया है, कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी, मतलब कि यहाँ पर एक मूड ऐसा लग रहा है ये पर्सन खुद जस्टिस देना चाहता है। अगर इसने आपके साथ अच्छा किया, आपने इसको समझा नहीं, तो ये आपके हाथ में नहीं आएगा, ये आपके साथ वही करेगा जो आपने किया। और अगर आपने इसके साथ बहुत अच्छा किया, ये वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया, डिवाइन इसको इतनी स्ट्रेंथ दे रही है, एक बार ये आपके सामने ज़रूर आके खड़ा होगा, एटलीस्ट माफ़ी मांगेगा, या तो आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए कोई एफर्ट करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे आपको ये लगेगा हाँ इसके अंदर एक गिल्ट है, एक रियलाइजेशन है जो इसने मिस्टेक्स किए हैं। ये आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको अपनी गलती का एहसास है कि या नहीं है, ये कब तक आएगा, मतलब कि आपका ध्यान लगा हुआ है कि ये आपको कब तक कांटेक्ट करेगा। यहाँ पर आप एक अपनी पावर में है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में, मतलब कि आपका ध्यान ही कहीं और है, आप चाहे बिल्कुल आपने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। आप, मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप इस पर्सन से कनेक्ट नहीं हो रहे तो किसी और चार से हो रहे, नहीं, आप बहुत ज़्यादा फोकस हो चुके हैं, कहीं ना कहीं आपने अपना फोकस बना लिया है। आप मतलब कि आपकी मेच्योरिटी वाली वाइब आ रही है, अगर पास में आप थोड़ा भी मेच्योर रहें तो आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, आप किसी भी रिश्ते को ऐसे एंटरटेन नहीं करेंगे। सिक्स ऑफ कप्स,
आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हैं, आपको बेहद मिस करता है, आपके साथ अपनी दोस्ती, फ्रेंडशिप, आपको साथ हर बात शेयर करना, आपके साथ कनेक्ट होना, तो ये सब कुछ मिस करता है। वेट कर रहा है अपना मोबाइल, अपना फ़ोन देख कर के आप उसको टेक्स्ट करेंगे क्या? अगर आप मतलब क्या, अगर आप टेक्स्ट भी कर रहे हैं या अगर आप इससे कनेक्शन भी बना रहे हैं तो खामोश है, अपनी ज़िंदगी में किसी सही टाइम का इंतज़ार कर रहा है, ये आपसे कनेक्ट करेगा, इसका फ्यूचर प्लान है कि आपसे कनेक्ट ज़रूर करेगा। कहीं ना कहीं इसके माइंड में ये चीज़ है कि आपके साथ दोबारा आना है, कहीं ना कहीं होप है। अगर यहाँ पर चीज़ों को रिजॉल्व करना है, अगर यहाँ पर एक हीलिंग आ जाती है इस कनेक्शन में, तो ये पर्सन इन फ्यूचर आपके साथ कनेक्ट होगा। किसी चीज़ का वेट कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है शायद सही वक्त नहीं है, शायद सही टाइम नहीं है, इस वक्त जाना बेकार होगा। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्वीन ऑफ कप्स आता है एंड किंग ऑफ कप्स, सोलमेट है आप लोग, हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा मजबूत है, आप चाहकर भी नहीं तोड़ सकते हो, ये पर्सन भी चाहकर भी नहीं तोड़ पाता आपसे कोई चीज़, ठीक है। क्लियर है, आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है, आपको कांटेक्ट करना चाहता है, तो आपको इस सिचुएशन में बने रहना चाहिए, मतलब कि आप वेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन 4 लड़कियों के साथ हैंग आउट कर रहा है और मैं आपको कहूँ यहाँ पर आप इस मूव ऑन कर जाएँ, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसी कोई रीडिंग नहीं आई है। मतलब कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि स्लोली बट श्योरली ये पर्सन समझ रहा है। आप गो विद द फ्लो रहें, इस पर्सन को थोड़ा-सा समझने दें। आप लोगों के बीच यहाँ पर एक डिस्टेंस आना ज़रूरी था, एक सेपरेशन होना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को जब ये सेपरेशन हुआ है तो इस पर्सन को समझ में आना स्टार्ट हुआ है कि ऐसा क्या था, यहाँ पर क्या हो रहा था ऐसा। ये आप लोगों को एक दूसरे से दूर होकर समझना था, ठीक है। इसकी नज़रें आपके ऊपर हैं, आपके पर्सन की, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ चाहता है 2 ऑफ कप्स, एक इक्वल गिव एंड टेक। डिसीजन मेकिंग करेगा, या आपका जो आपके बीच जो भी डिस्टेंस है ये ख़त्म करेगा, ठीक है। आपके पार्टनर आपके बीच जो भी डिस्टेंस है ख़त्म करेंगे। क्वीन ऑफ सूट, ये थोड़ा सा कोल्ड आपको देख रहा है, पास्ट के बानिस्बत आप इस वक्त कोल्ड हैं, डिटैच हैं। दी वर्ल्ड, ये आपके साथ सबसे पहले तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना चाहता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है, अदर लैंग्वेजेस, अदर कल्चर, अदर सिटी के लोग, जो भी उनका कल्चर होता है, जो भी उनके खाने होते हैं, अलग अलग, जैसे दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहता है। ऐसा कुछ इसका माइंड है, यह आपके साथ बिगनिंग करेगा फूल, बिल्कुल यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग आपके कनेक्शन में आपको वेट करना चाहिए। इस कनेक्शन में बहुत कुछ है जो आपको मिलेगा इन फ्यूचर, यहाँ पे बैलेंस आएगा। ये पर्सन इस रिश्ते को समझ रहा है, इस आपके रिश्ते की समझ आनी इसको ज़रूरी थी, जो आप इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं ये समझ आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर ये समझ नहीं आती तो आपका कनेक्शन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता, या तो मैरिज जो हो जाती तो आप लोग उस तरीके से इस मैरिज को एंजॉय नहीं कर पाते। अगर आप एक साथ भी होते तो उस कनेक्शन को आप जो आप लोग का एक दूसरे का जो एक साथ है आप उसको बॉन्ड को एंजॉय नहीं कर पाते। यहाँ पे कुछ ऐसा था जो आप लोग को अपनी अपनी तरफ से क्लियर करना था, आपकी लाइफ का कुछ कोई लेसन्स, कोई कार्मा, कोई कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको उन सब चीज़ों को क्लियर करना था। यहाँ पर कोई रिपीटेडली आप गलती करे जा रहे थे अपनी ज़िंदगी में, कुछ रिपीटेडली कर रहे थे जिसकी वजह से ये साइकिल रिपीट होती जा रही थी आपकी लाइफ में। आपने खुद को चेंज करके इस साइकिल को तोड़ा है, ठीक है। इस पर्सन का एक्शन क्या रहेगा? मूव ऑन तो नहीं करना, आपको यहाँ से मूव ऑन नहीं करना चाहिए, वेट करें, ये पर्सन आ रहा है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा? फूल, यहाँ पे है पेंटिकल्स, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये पर्सन। ये आपकी तरफ कोई क्लैरिटी लेकर आएगा। टू ऑफ पेंटिकल जिगल कर रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से आपकी तरफ आएगा ज़रूर। चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास चैरियट, ये क्लैरिटी ज़रूर लाएगा, सिचुएशन में आपकी तरफ ज़रूर मूव करेगा। सन, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगी आप लोगों के बीच, कुछ ना कुछ आप लोग को यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी इस पर्सन के साथ। अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आपको क्लियर यहाँ पर इस पर्सन से सुनने को मिलेगा। ये एक ऐसा हो सकता है इसकी लाइफ में कोई कंट्रोलिंग फिगर हो जो इसकी लाइफ में एक जैसे चॉइसेस रख रहा हो, फिर ये वहाँ पर ओपन अप होगा आपके लिए, फिर आपके लिए कुछ ना कुछ ये आपको ऑफर ज़रूर करेगा, अपनी फैमिली में ओपन अप होगा, फिर आपकी तरफ कोई ना कोई आपको कोई ना कोई ऑफर ज़रूर प्रोवाइड करेगा।
किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, क्वीन ऑफ सूड एंड किंग ऑफ सूड, मतलब कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर करते हैं। अगर आप लोग रिजिड होंगे तो दोनों इज्जती हो जाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा आप एक लविंग एनर्जी में, केयरिंग एनर्जी में होंगे तो दोनों ही बहुत ज़्यादा केयरिंग एनर्जी में हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के जैसे हैं, जैसे जैसे आप हैं वैसे ही ये पर्सन है। हार्ट ब्रोकन है ये पर्सन, यहाँ पर हार्ट ब्रोकन है, हर्ट है, कोई फैमिली चीज़ें हो सकती हैं इसकी लाइफ में, या तो यहाँ पर कुछ है जो हार्ट ब्रोकन करता है इस पर्सन को, कुछ सोचकर, इसको पास सोचकर, कुछ चीज़ें सोचकर इसको हर्ट होता है। यहाँ पर इतना सेटिस्फाई, इतना खुश नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है ये पर्सन खुश है तो ये खुश नहीं है अपनी लाइफ में, हार्ट ब्रोकन है, पेनफुल एनर्जी है कोई इसकी लाइफ में। आप लोग के रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। यहाँ पर आप लोग, जो आप लोग के लिए चीज़ें ज़रूरी नहीं है उससे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे एंगर है, बर्डन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, अबेंडेंस। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में एसेंशन की तरफ जा रहे हैं, अबेंडेंस की तरफ जा रहे हैं, एक प्रॉपर, मतलब कि आपकी लाइफ का एक, जैसे स्टेप बाय स्टेप क्या चल रहा है, एक प्रोसेस चल रहा है। चाहे वो आपको स्लो लग रहा हो, लेकिन ये प्रोसेस है जो आपको एक राइट वे में लेके जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 दफ़ा बर्डन का कार्ड है, आप लोग के बीच कुछ ना कुछ बर्डन सम सिचुएशंस हैं। लेटिंग गो, जितना भी यहाँ पर ऐसा बर्डन है जो आपको एक नेगेटिव बर्डन लगता है, आप उसको लेट गो कर सकते हैं, आपको लेट गो करना चाहिए। ट्रुथ, कुछ यहाँ पर ट्रुथ रिवील होगा, अब चाहे इस पर्सन के इमोशंस के हिसाब से हो, जैसा भी हो, लेकिन कुछ ट्रुथ है जो आपके पास ज़रूर रिवील होगा, जो आपको ट्रुथ सुनने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। परसेप्शन, इस रिश्ते को देखने का आप लोग को परसेप्शन चेंज होगा, यहाँ पर एक आप लोग के सोच समझ में चेंज आएगा, बड़ा चेंज आएगा। डेथ, डेथ का कार्ड 2 बार है यहाँ पे। स्कॉर्पियो कोई पर्सन हो सकता है, ड्यूलिटी, यहाँ पर कुछ स्ट्रांगली खत्म हो रहा है, कोई यहाँ पर स्कॉर्पियो हो सकता है, स्ट्रांगली स्कॉर्पियो का साइन है, तो स्कॉर्पियो हो सकता है, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।